श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में देश भर में नक्सलाइट के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, मध्य प्रदेश सरकार भी डेफर्स से इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ी है। विगत 2 वर्ष में हमारे 3 जिले मोटे तौर पर नक्सल प्रभावित माने जाते थे, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। बीते वर्ष में हमारी पुलिस बल की ताकत के भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने क्रमशः डिंडोरी, मंडला को पहले नक्सलवादी गतिविधियों से मुक्त किया था। बाद में बालाघाट की भी गंभीरता के मामले में लगातार सफलता के बलबूते पर, जिसके कारण से अकेले 2025 में 10 हार्डकोर नक्सलियों को मारने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पुलिस ने बनाया। इसी का परिणाम रहा कि लगातार सतत महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी नक्सली मूवमेंट चल रहा है, लगातार सब संयुक्त प्रयास के आधार पर 1 नवंबर को सुनीता ने हमारे यहाँ सरेंडर किया। ये पहला सरेंडर था जिसको 17.5 लाख का नाम उस पर था। आज 10 अलग अलग नक्सलियों ने, जिनके ऊपर क्रमशः 62 लाख का इनाम तो सुरेंद्र, कबीर और राकेश ओडी पे था, और बाद के भी लाल सिंह मरावी, शिल्पा, सलिता, नवीन, मुक्को, जयशीला, विक्रम, जरीना, समारू, इन पे 14 लाख के इनाम सब मिला करके 2,72 लाख के आसपास के अलग अलग इनामी नक्सलियों ने मैं हथियार के सरेंडर किया। ये हमारे अपने हाक फोर्स की, मध्य प्रदेश पुलिस की और हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों की संयुक्त कार्रवाइयों के परिणाम है। और इसके बाद हमारा यहाँ क्रमशः ये मान के चले कि अब एक तरह से कान्हा भी हमारा नक्सलाइट मूवमेंट से फ्री हुआ है, बालाघाट का भी बड़ा हिस्सा हमारा फ्री हुआ है, मंडला और डिंडोरी का मैंने पुरुष से बता दिया। और हमारे दबाव का परिणाम है कि 11 समीपवर्ती जिले में बीते समय उनने सरेंडर किया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2026 जनवरी तक का जो टारगेट माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है, हम निश्चित रूप से अपने इस अभियानों के बलबूते पर सफलता हासिल करेंगे। मैं अपने शानदार जवानों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इसमें भूमिका अदा की। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूँगा कि हमारी पुनर्वास पॉलिसी के बलबूते पर सशस्त्र नक्सली मूवमेंट वाले दुर्दांत या जिस प्रकार के भी नक्सलाइट हैं, वो अगर सामान्य धारा के साथ चलते हैं, हथियार को रखते हैं, कानून को मानते हैं, तो हम उनकी पुनर्वास की गारंटी लेते हैं। उनका आगे का जीवन भी हम सब प्रकार से महफूज करने की बात करेंगे। जो शासन की योजना हो सकती है उससे उनको उनका हित का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो इस लाइन पे नहीं आते हैं, हर हालत में 2026 जनवरी तक हमारे अपने राज्य से भी नक्सल मूवमेंट को ख़त्म करें।